जो घटना को इस तरह से बताया जा कि भूत प्रेत और बाधा कुछ नहीं है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है मनोरोग का एक प्रकार, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ दो एंगल है, नशाखोरी मनोरोग का प्रकार और व्यभिचार। एक हिप्पी टाइप का कल्चर शहरों में डेवलप हो रहा है यूथ्स में। वो क्या कर रहे हैं, सूखा नशा करते हैं, गांजा स्मैक वगैरह पीते हैं, रो दम मारो दम मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक अपना कुछ झूठा आवरण बनाने के लिए सब रचा जाता है कि जिससे कि मैं कोई घटना करूं, कल को मुझे आवरण मिल जाए कि नहीं मैं तो अपनी माता के कहने, मेरी माता जी सपने में आई थी, उन्होंने कहा मुझ को मार दो। आपने कभी देखा हो कभी तंत्र मंत्र इस टाइप की चीजें? इस घटना में सबसे पहले जो लोग पहुंचे थे उनमें से मैं एक शामिल हूँ। और ये जो घटना को इस तरह से बताया जा कि भूत प्रेत और बाधा कुछ नहीं है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है मनोरोग का एक प्रकार, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मनोरोग का मतलब उसके जरिए ये सिर्फ दो एंगल है, नशाखोरी मनोरोग का प्रकार और व्यभिचार। इन तीन एंगल पे पुलिस काम कर रही है। यही है कहानी। क्या है कि एक जो नया कल्चर आ रहा है, मैं पिछले 10-12 बाइटों में कह चुका हूँ, एक हिप्पी टाइप का कल्चर शहरों में डेवलप हो रहा है यूथ्स में। वो क्या कर रहे हैं, सूखा नशा करते हैं, गांजा स्मैक वगैरह पीते हैं, रो दम मारो दम मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। और वो एक बात और देखने को मिलेगी उनमें कौन, वो अपने आप को धार्मिक सिद्ध करने का कोशिश जरूर करेंगे। कोई शंकर जी का अवतार बनेगा, कोई भोलेनाथ का अवतार बनेगा, कोई माता रानी का अवतार बनेगा। नशे कर रहे होंगे सूखे, और इस तरह के गंदे व्यभिचार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उसमें संलग्न रहते हैं। ये जो कल्चर बढ़ रहा है, ये समाज के लिए, पूरे देश के लिए बड़ा। क्या आपको ये लगता है कि नशे की वजह से ही इस तरीके की मानसिकता आई कि नहीं, शैतान की तस्वीर और फिर सिर और हाथ काट के वहां ले जाना, कोई सिद्धि टाइप की चीज? निश्चित तौर से। आप ये बताइए, पूरे भारत में इतने प्रमुख मीडिया चैनल से आप आते हैं, ऐसी घटनाएं कितनी मिलती हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। लेकिन जड़ में जब भी निकलेगा कोई ना कोई नशाखोरी निकलेगी। अपनी मरी हुई माँ से बात करना, कोई अपनी मौसी से बात करना चाहता। चलिए मैं कह रहा हूँ, विज्ञान नहीं मानता इसे, तो हमारा सनातन धर्म ही नहीं होता। हमारे किस शास्त्र में लिखा हुआ मेरे से बात करने की बात है? कहीं वर्णन किसी शास्त्र में नहीं है। ना शास्त्र कह रहे हैं, ना समाज कह रहा है, ना विज्ञान कह रहा है। तो क्या बात है? तो सब मनोरोग का प्रकार है। खामोखा की अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक अपना कुछ झूठा आवरण बनाने के लिए सब रचा जाता है कि जिससे कि मैं कोई घटना करूं, कल को मुझे आवरण मिल जाए कि नहीं मैं तो अपनी माता के कहने, मेरी माता जी सपने में आई थी, उन्होंने कहा मुझ को मार दो। लेकिन इससे मतलब ये स्नैपचैट पे बाकायदा फेक आईडी बनाना, उसके जरिए बात करना, वध करना, मतलब इस टाइप की चीजें का हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में देसी कहावत है, जब आदमी पजामा बनाता है तो उसमें पैर जाने का रास्ता पहले बना लेता है। तो जिसे क्राइम करना हो तो क्राइम से बचने के तरीके ढूंढ लेता है। लेकिन कहावत ये भी है, अगर बचने के 100 तरीके हैं तो फंसने के 101 है। एक सवाल और है कि ये बात सामने आई थी, खुद उनकी माँ ने भी ये बात कहा था कि उनकी बेटी ने, मतलब मुस्कान ने, अपनी माँ से एक बार कर्ण पिशाचनी पूजा के बारे में पूछा था। कर्ण पिशाचनी पूजा का इससे कोई मतलब नहीं है। कर्ण पिशाचनी पूजा के जो सिद्धक है, अलीगढ़ के पास ही गाँव है, वहाँ बहुत सारे सिद्धक रहते हैं। वो सामान्य रहता है, अगर किसी के यहाँ चोरी हो जाती है, कोई व्यक्ति खो जाता, उसके बारे में तो कर्ण पिशाचनी विद्या में ऐसा कोई वर्णन ही नहीं है। तो क्या ऐसा लगता है कि ये खोज कर रहे हो कि इस पूजा की सिद्धि से शायद उसकी मरी हुई माँ बात? नहीं, जो मैंने क्राइम करा मैं कैसे प्रोटेक्ट हूँ, वो सोचती। बात प्रोटेक्ट करने की नहीं है, बात यह है कि क्या ऐसी भावना उनके दिमाग में आई होगी इस तरीके की, जो क्योंकि नशा हाँ, बिल्कुल ड्यू टू नशे के कारण से सब एक काल्पनिक जीवन में जी रहे। डॉक्टर साहब बनता है, एक काल्पनिक जीवन में जी रहे हैं कि मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, अपनी माँ की से बात करा रहा हूँ, एक ओपन स्पेस डेवलप हो रहा है। वो सब चीजें काल्पनिक ही सब हवा में है। कुल मिला के वो एक नशाखोर लोग थे, व्यभिचारी थे, और उन्होंने क्राइम करा है। अच्छा, आपने मुस्कान को अक्सर देखा होगा, कभी आपने इस तरीके की चीजें उसके अंदर देखी? बहुत ज्यादा नहीं भी, 1 वर्ष ये रस्तोगी जी का परिवार यहाँ आया, एक सामान्य रूप में देखा। कोई ज्यादा विशेष मेरे ध्यान भी नहीं कि मेरे सामने आ जाए मैं पहचान लूँ। कोई ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कि लोग जानते हो। बहुत ज्यादा सोशल भी नहीं, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। आप भी इलाके से हैं? हाँ जी, इलाके से ही हैं। आपने कभी ऐसा देखा? ना जी, हमने कभी मुलाकात ही नहीं, ना कहीं भी देखा ऐसे। अच्छा, आप भी इलाके से, आपने कभी ऐसा देखा कुछ? तो आपको क्या लगता है, ये पूजा पाठ और ये तंत्र मंत्र जैसी चीजें? नशेबाजी और कुछ नहीं है। अच्छा। कुछ भी नहीं है, नशेबाजी है। नशे की वजह से सूखा नशा कर रहे हैं लोग, इंजेक्शन लगा रहे हैं, सारा यही तो होगा। ये क्या होगा? इस तरीके की तस्वीरें घर में बनाना, ये सब आडम्बर है। मैं तो मानता नहीं उनसे, जो हूँ मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है। कौन लड़का अच्छा था? सौरभ। आप उसको जानते थे? मैं कभी काफी टाइम पहले उसके घर के सामने रहा था। अच्छा, तब 1-2 बार देखा है मैंने, बस तो कोई जानकारी नहीं थी। तो उस वक्त मुस्कान वहाँ थी? नहीं, मेरा जानकारी, मैं लड़की देखी भी नहीं। मैं रहता ही हूँ, मैंने कभी देखी भी नहीं। वो कभी ऐसा रहा भी नहीं कि भाई पर्टिकुलर किसी को आदमी को देखना है।
और बताओ, जहाँ ये साहिल रहता था उसके सामने मेरे फ्रेंड का मकान है, बहुत आना जाना है, मैंने कभी उसको ध्यान ही नहीं करा, कभी ध्यान नहीं करा, कभी ऐसा रहा ही नहीं। ये सब नशेबाजी, सारे नशे पकड़ करे हैं इन्होंने, और क्या, सूखे नशे के ड्रामे हैं सब, ये वो कुछ नहीं है, बचाव करने के लिए कुछ भी कहते हैं। आपने मुस्कान को यहाँ पे देखा होगा, कब से आपने मुस्कान को जानते हैं और क्या कुछ जी उसके बारे में बताइए? मैंने बचपन में भी देखा है उसे, लेकिन बीच में गायब हो गई थी, नोएडा चली गई थी शायद। ठीक है, नोएडा जाने के बाद उसे मैंने बाद में देखा था। मैं ट्यूशन जाता था तो अपनी बच्ची को छोड़ने जाती थी वो। ठीक है, मुझे एक दिन देख कर अजीब सा लगा था कि इसकी बच्ची भी है, क्योंकि हमारे साथ की ज़्यादा बड़ी भी नहीं है वो। ठीक है, फिर उसको बच्ची आगे बढ़ती थी तो वो बच्ची को लेके जाती थी, तो लेकिन नानी के छोड़ जाती थी अपनी बच्ची बचपन से किस तरीके का नेचर था उसका? को। बचपन में मतलब बोलते चालते नहीं थे, लेकिन हाँ हमारे साथ पढ़ी हुई है। ठीक है, मतलब या तो जूनियर थी या सीनियर थी, ऐसा है। ठीक है, लेकिन हाँ कहीं बोले नहीं, इसलिए नेचर हमें पता नहीं। लेकिन जिस तरह हमने देखा है उसे सामने से, तो सही लगती था नेचर, तो ऐसा लगता नहीं था कि हाँ उसका ऐसा काम होगा। तो साहिल को भी आपने देखा होगा स्कूल में? नहीं, साहिल को तो नहीं देखा था हमने, ना सौरभ को जानते हैं। हाँ उसका याद है कि हाँ वो थी, हमारे साथ में पढ़ी थी। साहिल को गली में कभी आप लोगों ने देखा? नहीं, साहिल को तो हमने गली में देखा था, स्कूटी जाते जाते जूड़ा बना के रखता था, तो ऐसा याद है हमें, क्योंकि ये स्कूटी पे घूमता रहता था वो। हमने कितनी बार देखा उसे। अच्छा, ये तंत्र मंत्र की जो चीजें आ रही हैं, क्या लगता है ऐसा क्यों? जी, वो अपने आप को भोले बाबा बताता था। ठीक है, अब पता नहीं वो ऊपर कमरे में क्या करता था, लगता था नहीं लगता था कि उतना आंतरिक है या नहीं है। अच्छा, अपने आप को भोले बाबा बताता। और ये जो कमरे में जो इन्हें तस्वीरें बना रखी हैं, वो तस्वीर देखो, पता नहीं क्या बना रही है क्या नहीं। ठीक है, वो क्या करना चाह रहे थे क्या नहीं, लेकिन तांत्रिक तो लगता नहीं था कि तांत्रिक होगा, अपने आप को भोले बाबा बताता था वो। अच्छा, हाँ जी। इस तरीके से हाथ को सिर को ले जाना, ये कैसे देखते हैं? जी तो पता नहीं, है तो सुनने में आई है, मुझे तो लगता नहीं कि शायद सिर ले गई थी कट्टे में रख के। जो हमारे सुनने में आई थी कि उसे काट के सीमेंट में दफना दिया था, लेकिन ये बात तो मेरे बाद में सुनने में आई है कि वो सिर को पकड़ के काट के अपने पति के वहाँ पे अपने आशिक के संग घूम रही थी वो। तो ये इलाके के लोग हैं, इनका ये कहना है कि नशे की वजह से इंसान जो है एक काल्पनिक जीवन में चला जाता है, और कहीं न कहीं ऐसा ही लग रहा है कि साहिल और मुस्कान उस काल्पनिक जीवन में चले गए। खासतौर पे मुस्कान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसके बाद उसने ये साजिश रची। ये घर है मुस्कान की फैमिली का, जहां उसके माता पिता रहते हैं। फिलहाल वो अभी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी जब उन्होंने बातचीत किया था तो उनका ये साफ तौर पे कहना था कि उनकी बेटी ही गलत थी और उसको वो सज़ा पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो कर्ण पिशाचनी पूजा की बात की जाए तो वो कहीं न कहीं जिक्र किया था कि उसने एक बार उनसे इस बात का जिक्र किया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इलाके के लोगों का ये कहना है कि इस पूरे मामले की सबसे बड़ी वजह जो है वो नशा ही है, और नशा की वजह से ही उनके जहन में इस तरीके की सिद्धि या इस तरीके की चीज़ें आई होंगी।